बाबाए लियारी साबिक रुकन कौमी असम्बली मरहूम रहीम बलोच की 20वीं बरसी के मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इनके फर्जंद अब्दुल्ला रहीम बलोच के नाम ताज़ियती पैगाम और मरहूम की पार्टी खिदमात को भरपूर खराज अकीदत पैगाम पढ़कर सुनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो, मेज़बान अब्दुल्ला रहीम, मोस्ट सीनियर रहनुमा बलोच अली नवाज बलोच, RCC बिलावल हाउस के इंचार्ज लाल बख्श भुट्टो, बिलावल हाउस कराची के तर्जुमान एजाज दुरानी, डिविजनल जनरल सेक्रेटरी जावेद नागौरी, ज़िलाई सदर खलील हुद, PLB कराची के सदर असलम सुमो, डिविजनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रुकन गुलाम मोहम्मद सुमो, सीनियर रहनुमा सैयद अरशद शाह और दीगर रहनुमाओं का बरसी के मौके पर इजहार ख्याल और बाबाए लियारी को शानदार खराज अकीदत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर व सालार जनाब निसार खोड़ो साहब का कहना था, बाबाए लियारी रहीम बलोच पीपल्स पार्टी थे जिन्होंने सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी के लिए जद्दोजहद की, जेलें काटी, अजियतें बर्दाश्त की, लेकिन किसी आमर के आगे नहीं झुके, जिनका उठना बैठना, चलना फिरना, जागना सोना पीपल्स पार्टी के लिए था। इन ख्यालात का इजहार सालार सिंध निसार खोड़ो ने साबिक रुकन असम्बली बाबाए लियारी रहीम बलोच की 20वीं बरसी के सिलसिले में इनके फर्जंद साबिक नाजिम लियारी टाउन और सीनियर नज़रियाती रहनुमा अब्दुल्ला रहीम बलोच और साथियों के ज़ेर एहतमाम फ़ोटो लैंड चाकवाड़ा लियारी में ताज़ियती जलसे के मौके पर बाबाए लियारी रहीम बलोच को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हुए किया। इस मौके पर निसार खोड़ो ने कहा, मरहूम रहीम बलोच शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में पार्टी के बुनियादी अरकान में शामिल थे और बेगम नुसरत भुट्टो शहीद बीवी और मर्द आसिफ जरदारी के करीबी साथियों में शामिल थे, जिन्होंने लियारी समेत पूरी कराची में पार्टी को मुत्तहिद रखने में अहम किरदार अदा किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीखी जद्दोजहद का आला मिसाल थे, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जद्दोजहद से लियारी में पार्टी को हमेशा मुनज़्ज़म और मुत्तहिद रखा और हर किस्म के इंतशार पसंदी ग्रुपिंग और इकरबा परवरी को नाकाम बनाकर शहीदों के मिशन और इनकी पार्टी के मंशूर को आगे बढ़ाया। और आज इनके नौजवान फर्जंद अब्दुल्ला रहीम बलोच ने इनके जानशी के तौर पर अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाने और पाया तकमील तक पहुंचाने में और पार्टी काज को आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद करके इनका नाम रोशन कर रहे हैं और अपने वालिद बाबाए लियारी की पार्टी काज को आगे बढ़ाने के लिए जो किरदार अदा कर रहे हैं, मैं अब्दुल्ला रहीम बलोच इनके करीबी साथी अली नवाज बलोच को ताज़ियती जलसे की इनेकाद करने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इतनी बड़ी तादाद में लियारी की आवाम ने इस ताज़ियती जलसे में शिरकत करके ना सिर्फ बाबाए लियारी को शानदार खराज अकीदत पेश किया, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अपनी भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए अपनी अकीदत का इजहार किया। सालार सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो ने कहा कि इस जलसे की कामयाबी पर मैं अब्दुल्ला रहीम बलोच और इनके साथियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने मेहनत जद्दोजहद करके ताज़ियती जलसे को कामयाब करवाया। इसका सहरा अब्दुल्ला रहीम बलोच, इनके सीनियर नज़रियाती साथियों के अलावा लियारी की आवाम के सर जाता है और इससे ये बात साबित होती है कि लियारी की आवाम माजी की तरह आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं और वो किसी आमरीत के पैदावार सेलेक्टेड को नहीं मानते और वो आज भी शहीदों की पार्टी और मरहूम रहीम बलोच की पीपल्स पार्टी को अपना पीपल्स पार्टी समझते हैं और मौजूदा सेलेक्टेड हुकूमत और इनके हवारियों को पैगाम दे रहे हैं कि लियारी की आवाम माजी की तरह आज भी आमरू को मुस्तरद कर चुके हैं। 2018 इंतखाबात जो मुकम्मल तौर पर धांधली ज़दा और सेलेक्टेड थे, जो झूठ और फराड थे, पूरी मुल्क में इंतखाबी नताइज को तब्दील करके अवाम के वोटों पर शब खून मार कर इनकी राय को तब्दील किया गया, वो किसी से पोशीदा व ढकी छुपी बात नहीं। आखिर में सालार सिंध निसार खोड़ो ने कहा कि जो भी शहीदों की पार्टी पीपल्स पार्टी के कार्स को आगे बढ़ाने के लिए किरदार अदा करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स की क़यादत इसकी भरपूर मदद करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर निसार अहमद खोड़ो के अलावा पीपल्स पार्टी कराची
कराची डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी जावेद नागौरी, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शकील चौधरी, डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर खलील होत, पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न ऑर्गेनाइजिंग कंपनी के रुकन और ज़काता कमेटी के चेयरमैन रहनुमा गुलाम मोहम्मद सुमो, पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीज़नल के सदर असलम सुमो, हाजी कासिम निसार, बलोच इकबाल बलोच और दीगर ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बाबा लियारी की खिदमात को शानदार अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। आज मैं उनका बेहद ही मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे शुक्रिया का मौका दिया मेरे इलाके चाकीवाड़ा फोटो लेन पहुंचकर। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने कराची डिवीजन के ओहदेदारान का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदारान का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने पीएस के ओहदेदारान का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं लियारी के अवाम का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे फोटो लेन के नौजवानों, बुजुर्गों, तमाम खवातीन का जिन्होंने मेरे वालिद साहब के 20वीं बरसी में शिरकत करके मुझे और मेरी पूरी टीम को शुक्रिया का मौका दिया। जो महंगाई इन्होंने की है, इन्होंने जो डॉलर की कीमतें बढ़ाई है, इन्होंने जो रुपए की कीमत को गिरा दिया है, इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई है, इन्होंने गिरानी कर दी है, इन्होंने महंगाई कर दी है। और तो और इन बेगैरतों ने यहाँ से 18,000 लोगों को नौकरियों से भी निकाला है। इनको शर्म भी नहीं आती। किसी लियारी वालों का पता नहीं, ये जो झंडे हैं, ये जो दफातर हैं, ये कुछ भी नहीं है। बीबीसी जिसका बता रहा है, आपका तो उससे मुकाबला ही नहीं है। आप 50,000 की लीड से जीतोगी, जमानतें जब्त करवाओगी, आपके मुकाबले में कोई नहीं है। और वो सच साबित हुआ। शहीद बीबी यहाँ से मुखालिफिन की जमानतें जब्त कराकर मुंतखब हुई। उस कैंपेन का इंचार्ज रहीम बलोच था। रहीम बलोच को शहीद बीबी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए 1,75,000 रुपए खर्चे के लिए दिए। रहीम बलोच ने पूरी इलेक्शन मुहिम चलाई, शहीद बीबी को बड़ी अक्सरियत से जिताया और 70 क्लिफ्टन के जब बीबी ने रहीम बलोच को 1,75,000 दिए थे तो ये कहा था मजीद जितने पैसे की जरूरत होगी आप यहाँ से ले लीजिएगा। अपने मैनेजर का नाम लिया था। इलेक्शन जीतने के बाद रहीम बलोच साहब 70 क्लिफ्टन जाते हैं। शहीद बीबी मुखातिब होती है, मामा कितना खर्चा आया मेरी इलेक्शन कैंपेन में? आपको मेरे मैनेजर ने बकाया रकम तो दे दी होगी। रहीम बलोच बड़े फख्र से कहते हैं, बीबी आपके 1,75,000 रुपए में से 75,000 रुपए फोटो कॉपियों और वोटर लिस्ट पे खर्चा हुआ, ये बाकी आपका 1,00,000 रुपए है। लियारी वालों ने आपको ना सिर्फ वोट दिया बल्कि रोज भी दिया। हम अगर नजरियात की बात करें तो मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ रहीम बलोच के फॉलोवर अगर हम बन जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्रुपिंग का शिकार नहीं होगी। यहाँ ग्रुपिंग कोई नहीं है, यहाँ हमारे नौजवान एक साथ खड़े, यहाँ कोई ग्रुपिंग नहीं है। और जहाँ ताकत होती है, जहाँ अवामी कुव्वत होती है, वहीं तो नाराजगियां होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताकत का सरचश्मा अवाम है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने ये कहा है। और अगर आज रहीम बलोच होता था सियासत के अंदर, वही सियासी रहनुमा काम कर जाते हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते। रहीम बलोच ने उस हालात में, यही सूरत हाल थी, लेकिन रहीम बलोच खड़ा हो जाता था उन दहशतगर्दों के खिलाफ, उन मंशियात फरोशों के खिलाफ। और आपने देखा कि जब पीपल्स पार्टी के लोगों ने
धरना शुरू कर दिया, उन्होंने हम पर हावी हो गए वो लोग। और ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जो आवाम को मिसगाइड करते हैं हम लोग। काफी लोग ऐसा करते हैं कि अगर ये शख्स होता था तो शायद ऐसा नतीजा निकल जाता था। मैं आज इस स्टेज से कह रहा हूं कि जो यहाँ स्टेज पर बैठा है उसको ये ताकत किसने दी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। आज जो हमें ये इज्जत मिली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदौलत मिली है। में जो उसका किरदार था वो बेबाक मुकर्रिर और आला किस्म का हसीब था। असेंबली में एमपीओ ने कराची को लखनऊ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़ी बकवास की। इस मरहूम ने जिस तरह उन्हें दलाइल से जवाब दिया और जो उसकी तकरीर थी 1.5 घंटे की, वो तमाम असेंबली के खिलाफ और इसके इख्तियार के सारे लोगों ने सराहा। सारे हाथ में तालियां बजी, देश बजाए गए। और जनाब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने 4000 केसेट ऑडियो केसेट बनाकर लोगों में तकसीम की। गरीब बलोच मेरा भाई था, मेरा साथी था। मैं समझता हूँ जितना हम इसके साथ रहे शायद कोई तैयारी वाला साथ रहा हो। और मैं आपको एक बात और बताऊँ कि वाइट को शख्सा जितने तैयारी में कभी गुरुपति होने नहीं। अल्लाह के जन्नत करे और अल्लाह की मग़फ़िरत करे। तैयारी में ऐसे सब कुछ बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और हम अगर इस तरह हर साल इसको याद करते रहेंगे तो हो सकता है हमें घोषणा हो सकता है हम पार्टी और पार्टी के नाम काम करें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, नवाज। आज जिस शख्सियत की बरसी मनाई जा रही है वो तारुफ का मोहताज नहीं, वो लियारी में पहला शख्स है जो अनअपोज कौमी असेंबली का मेंबर बना और उसकी खिदमत पीपल्स पार्टी में हमेशा याद रखी जाएंगी। उसने हमेशा पीपल्स पार्टी के लिए काम किया और पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हमारा तो उस्ताद था, उसने इधर जो आगे डिस्ट्रिक्ट साउथ तक मुझको लाया वो रहीम साहब की मरहूम मिन्नत है। रहीम साहब वो शख्स था जो हमेशा करप्शन के खिलाफ रहा, मंशियात के खिलाफ रहा और हर किस्म के क्रिमिनल लोगों के खिलाफ रहा। वो हमेशा सामने बोलता था और मंशियात फरोशों क्रिमिनल से लड़ता रहता था और अक्सर बेल से कहता था रहीम साहब तुमको ख्याल लगा ये हरामिया नुकसान मदिया, लेकिन वो कहता था कि तुम डरते हो, मैं डरता नहीं और ना डरता था।